डायनेमिक स्टेट ऑफ किसका, बॉडी का कंस्टिट्यूएंट। और हमारा बॉडी का कंस्टिट्यूएंट क्या है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आयंस और सबसे ज्यादा वाटर। डायनेमिक स्टेट मतलब ये एक फिक्स स्टेट में नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में 70% वाटर है तो फिक्स है। मतलब देखना, इधर एक इंसान है, इसके शरीर में पानी है, कितना पानी है सर, 70%, 70%। तो ये 70% जो पानी है सर, ये 70% वाटर है, H2O है। 70% जो पानी है ये फिक्स नहीं है, ये कम ज्यादा होते रह रहा है। कैसे देखना, इधर वाटर, वाटर का करोड़ों मोल्स होगा, करोड़ों मोल्स होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 18 ग्राम वाट पानी का होता है कि नहीं। ऑक्सीजन का वेट होता है 16 और 2 वजन होता है किसका, हाइड्रोजन का, है ना। 1 मोल पानी मतलब 18 AMU पानी, एटॉमिक मास यूनिट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट है क्या, नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, 1 मोल पानी में 18 ग्राम पानी है। और हमारे बॉडी में 18 ग्राम पानी नहीं, लगभग 21 ग्राम, 21 kg पानी है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा मोल हमारे बॉडी में पानी है, ठीक है। मोल मतलब 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल, 6.02 इंटू 10 पावर 23। मतलब 1 मोल में है 6.023 इंटू 10 पावर 23 वाटर, H2O। अब सोच लो, 1 मोल पानी में 18 ग्राम मात्र पानी चाहिए, तो 21 kg पानी हमारे शरीर में लगभग, कितना मोल पानी होगा तो सोच लो, कोई दिक्कत नहीं। और कितना वाटर का मॉलिक्यूल होगा। तो ये बात ये बोलने का कोशिश कर रहा है कि मान लेते हैं किसी के बॉडी में एक बार पानी है इंटर किया हुआ, यहाँ वाटर गया है, वो वाटर सिर्फ यही नहीं है, ये वाटर या तो रिएक्शंस करके हाइड्रोजन बन गया, ऑक्सीजन बन गया, या फिर ये रिएक्शंस करके H2CO3 बन गया, कुछ ना कुछ इसके साथ हो गया। जो हमारे बॉडी में हमने वाटर पिया वो पानी हो सकता है निकल गया है। मतलब हमारे बॉडी में जो भी केमिकल है ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। हमारा बॉडी का केमिकल फिक्स नहीं है, वो केमिकल कीप ऑन चेंजिंग है। इसीलिए वर्ड बोला गया डायनेमिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी, बोला है ना, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट। और इसी को हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। कि सर मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म के लिए जो वर्ड बोला जाता है, क्या होता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के लिए जो वर्ड बोला जाता है सर वो क्या वर्ड है, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है मेटाबॉलिज्म, कि सर सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस इन दी सेल्स, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। और केमिकल क्या, पानी केमिकल नहीं है। तो यही बात यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा है कि सर मेटाबॉलिज्म का मतलब हमारे बॉडी में जो केमिकल है वो रिएक्शंस कर ही रहा है लगातार, और वो ऑलवेज रिएक्शंस के स्टेट में है, कभी भी इसका रिएक्शंस बंद नहीं होता है। गलती से भी ये रिएक्शंस रुक गया, whenever it reacts, whenever reactions occurring inside the body will stop, our body और सेल will stop functioning। और इसी स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग स्टेट। कोई दिक्कत नहीं, आ गया ना। क्या बोला भाई, what we have learned till now is that living organisms, be it simple bacteria, bacterial cell or protozoal, a plant or an animal, contain thousands of organic compounds, हजारों हजार कंपाउंड्स होता है। कोई दिक्कत है, these compound और बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सर्टेन कंसेंट्रेशन। हमारे बॉडी में जो केमिकल प्रेजेंट होता है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है सर, कंसेंट्रेशन, कुछ ना कुछ क्या होता है उसका कंसेंट्रेशन। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना एक बात फिर से, कि सर हमारे बॉडी में मान लेते हैं हार्मोन प्रेजेंट है, हार्मोन, या हमारे बॉडी में मान लेते हैं सोडियम प्रेजेंट है, या क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है कि नहीं है, है। तो हार्मोन का कैसे हम लोग पता करते हैं कि हमारे बॉडी में कितना हार्मोन प्रेजेंट है, कैसे पता लगाते हैं हमारे बॉडी का हार्मोन, हमारे बॉडी का हार्मोन पता चलता है एक यूनिट में, और वो यूनिट होता है पिकोग्राम। कितना, पिकोग्राम, पिकोग्राम, पिकोग्राम। माइक्रोग्राम में भी नहीं है, पिकोग्राम। पिकोग्राम मतलब क्या होता है, 10 पावर -12 ग्राम, ग्राम है ना, 10 पावर -12 ग्राम। पिको मतलब 10 पावर -12।
मतलब 1 ग्राम को एक नीचे लिख के और 12 जीरो लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उतना कम कंसंट्रेशन होता है हार्मोन का। इसलिए तुम जाना कभी टेस्ट करवाने के लिए, सब बोल देगा तुमको, मलेरिया टाइफाइड का सब टेस्ट होता है मैडम, यहाँ थायराइड का टेस्ट नहीं होता है। बोल का है? क्योंकि थायराइड के केस में हमको कैसा मशीन चाहिए, ऐसा मशीन चाहिए जो किसको मेजर करे, बहुत कम कंसंट्रेशन को। तो बता पाएगा नहीं, सब टेस्ट होता है मैडम। बोला पिट्यूटरी हार्मोन का टेस्ट नहीं होता है, कोई दिक्कत? सब टेस्ट होता है यहाँ पे, ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट नहीं होता। तो जो भी छोटा छोटा लोग है सब जाके ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट कराते रहता दिन भर में 4 बार। समझ में आ रहा है कि हम कब लंबा होंगे, कब लंबा होंगे? समझ में आ रहा है बात को? हाँ, कहने का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में कुछ कुछ केमिकल्स है जो वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन में होता है, वेरी लो कंसंट्रेशन, लेकिन वो फिक्स है, उसी कंसंट्रेशन में वो रहेगा, और उसी कंसंट्रेशन में हमारे को जरूरत है वो हार्मोन का, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोला सर, हमारे बॉडी में और भी केमिकल्स है, जैसे समझना सोडियम पोटेशियम। हम पढ़ेंगे कभी कि भाई हमारे बॉडी में जो सोडियम होता है ना, सोडियम, सोडियम कितना होता है? सोडियम क्या हो गया, फिक्स हो गया? अच्छा, ये स्लो हो गया मेरे से। सोडियम, सोडियम कितना होता है हमारे बॉडी में? रेंज होता है कि भाई इतना सोडियम होना चाहिए, इतना पोटेशियम होना चाहिए। सोडियम और पोटेशियम का क्या होता है? रेंज। कितना होना चाहिए सोडियम? लगभग 140, लगभग 140। पोटेशियम कितना होना चाहिए? 5। तो सर ये कहाँ पे आप बता रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम कितना होना चाहिए, आप कहाँ पे बता रहे हैं? हम सोडियम होना चाहिए 140 और पोटेशियम 5। कितना कहाँ होना चाहिए सोडियम 140? सेल के बाहर, ब्लड में। और पोटेशियम 5 सेल के बाहर। हम एक तुमको फॉर्मूला बताएंगे, बोल क्या फॉर्मूला है कि लाइफ लॉन्ग फॉर्मूला है। सोडियम जो है एस से सोडियम, एस से सराउंडिंग, बाहर बाहर रहेगा, और पोटेशियम पी से, पोटेशियम पी से पैक रहेगा। कहाँ पे पैक रहेगा? सेल के अंदर। गलती से भी पोटेशियम 5 से 6 हुआ या 7 हुआ, तब हम लोग समझते हैं कि हमारा जिंदगी खतरे में है। पोटेशियम का लेवल थोड़ा भी बढ़ रहा है ना, 5 से 6 भी हो रहा है, हम लोग अरे यार 6 हो गया, गया, मरेगा, बचेगा भी नहीं। पीएच, पीएच, पीएच कितना होना चाहिए हमारे बॉडी का? 7.4। मानते हैं किसी का पीएच 6.9 है या 7.1 है, तो तुम क्या टेंशन में आओगे कि नहीं? भयानक टेंशन में आएंगे, मर जाएगा। 6.9 में तो आधा पेशेंट का खराब होकर 1-2 बचता है। कितना होना चाहिए? 7.4। तो हम लोग रेंज लगते हैं 7.35 टू 7.45, इसके रेंज में होना चाहिए। तो ये नैरो रेंज है कि बड़ा रेंज है? नैरो रेंज, देख रहे हो ना? हाँ, मतलब सर हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल्स हैं उसका लेवल जो होता है सो क्या होता है सर? फिक्स्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब लेवल चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? ये फिक्स होता है कि फिक्स रखा जाता है? फिक्स रखा जाता है, फिक्स रखा जाता है। कैसे रखता है फिक्स सर? हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल्स होता है उसका 2 पाथवे होता है, एक पाथवे से वो केमिकल बनता है, दूसरे पाथवे से केमिकल खत्म होता है। यदि केमिकल को बनाने वाला पाथवे और केमिकल को खत्म करने वाला पाथवे एक दूसरे से बराबर रेट में रिएक्शन करेगा, तो हमारे बॉडी में जो केमिकल है वो केमिकल कभी भी उसका लेवल बढ़ेगा या कम ज्यादा होगा क्या? नहीं, ऑलमोस्ट क्या रहेगा? सेम। ऑलमोस्ट क्या रहेगा? सेम। इसी स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। इसी स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक कोशिश है, मेटाबॉलिज्म ये ट्रायल to keep the concentrations of the chemicals present in our body to a fixed range of concentration। समझ में आया हम क्या बात बोले? हम ये बात बोले कि भाई मेटाबॉलिज्म एक कोशिश है कि हमारे बॉडी में जो भी केमिकल प्रेजेंट है उस केमिकल को उसी रेंज में रखो, भले मेरे को कितना ही मेहनत क्यों ना करना पड़े। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। समझ में आया हम क्या बात बोले? हाँ, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट discoveries ever made was the observations that all these biomolecules have a turnover। सब बायोमोलिक्यूल्स का क्या है सर? टर्नओवर। तो ये टर्नओवर क्या होता है समझना इसको। टर्नओवर, टर्नओवर किसका है? ऑल केमिकल्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जितना भी केमिकल्स है उसका टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब सुनना इधर, मान लेते तुम एक दुकान खोला, शॉप, शॉप खोला, उसके बाद क्या हुआ सर? शॉप खोला उसके बाद क्या हुआ? ये जो शॉप है, ठीक है ना, शॉप को तो खोल लिया। बोल हाँ सर खोल लिया। बोल शॉप में ना
तुम शुरू में पूंजी लगाया 10 लाख, 10,000 सुनो, ठीक है ना। बैलून का शॉप खोला था, बैलून का शॉप में कितना ज्यादा पूंजी नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हुआ, बैलून फुलाते फुलाते 3,000 का बैलून गायब हो गया, ठीक, 3,000 का बैलून खराब। अब जो 7,000 का बैलून बचा, 7,000 का जो बैलून बेचा, उसको तुम बेचा 50,000 में। कितना में बेचा, 50,000, ठीक है ना। तो तुम्हारा टर्नओवर कितना करा, टर्नओवर रहा तुम्हारा, टर्नओवर, यहाँ बात सुनना, टर्नओवर रहा तुम्हारा 50,000, कितना का, 50,000, है ना। जो तुम्हारा फायदा हुआ 40,000 का, ये तुम्हारा रहा नेट प्रॉफिट। क्या रहा, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट इज, प्रॉफिट कितना रहा, 40,000 का। टर्नओवर कितना रहा, 50,000 का। कोई डाउट है क्या, नहीं। सर ये जो 3,000 का है, ये क्या है, ये तुम्हारा लागत का ही पार्ट है, इन्वेस्टमेंट ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में केमिकल कुछ कुछ हैं जो लगातार बनते रहते हैं, उस केमिकल का बनना को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नओवर। देखना सर, इसको समझना थोड़ा अच्छे से। This means that they are constantly being changed into some other biomolecules and also made from some other biomolecules. And this breaking and making is through chemical reactions constantly occurring in a living organisms. Together all these chemical reactions, हम बोलते हैं ना sum total of all, तो together मतलब सबको मिला दो, all these chemical reactions जिसका turnover होता है, are called metabolism. Each of the metabolic reactions, हमारे बॉडी में हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन, जैसे H2O प्लस CO2 क्या बन गया, H2CO3। ईच ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस रिजल्ट इनटू ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल्स है उसका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये फ्यू एग्जांपल ऑफ सच मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस आर क्या है, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड एंड मेकिंग एन अमीनो एसिड इनटू एन अमीन। क्या बोला है भाई, एक अमीनो एसिड है, इधर देखो, अमीनो एसिड कलम पढ़ लिए ना, हाइड्रोजन COOH, और यहाँ पे क्या है अमीनो, और यहाँ पे क्या है आर ग्रुप। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, कोई बोल रहा है कि इससे हम CO2 हटा देंगे, तब क्या होगा, क्या होगा, CO2 हटेगा तो क्या होगा जी, एक अमीनो एसिड से CO2 हटा देंगे तो क्या होगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगा, जो होगा तुमको दिख रहा है क्या होगा, तो क्या होगा, CO2 हटाएंगे तो CO2 जब हटाएंगे तो ये वाला ग्रुप उड़ जाएगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, NH2, और क्या बचेगा आर ग्रुप। अब यही ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीन या अमाइंस, क्या बोलते हैं, अमीन। कॉमन सेंस काम कर रहा है ना, केमिस्ट्री यदि समझ के नहीं पढ़ोगे तो नानी याद दिला देगा, और कहीं समझ में नहीं आएगा। अजय सीधा सीधा दिमाग लगा के पढ़ते जाओगे, जो दिमाग बता रहा है तुमको, तो बहुत मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बस एक ही बात ना लिखा हुआ है कि भाई A few example of such metabolic transformation are removal of CO2 from amino acid and making an amino acid into an amine। यही बात लिखा हुआ है, आ गया ना। Removal of amino group in an nucleotide base, hydrolysis of glycosidic bond in disaccharide। क्या बोला, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप एंड न्यूक्लियोटाइड बेस। न्यूक्लियोटाइड बेस का एग्जांपल कल एडनिन पढ़े थे ना, एडनिन है ना न्यूक्लियोटाइड का एग्जांपल, तो एडनिन से अमीनो ग्रुप हटा दो तो दूसरा नाइट्रोजन बेस बन जाएगा, या फिर वो पायरिमिडीन बन जाएगा, या फिर वो प्यूरिन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन एन डाइसैकेराइड। क्या हुआ समझना इसको, डाइसैकेराइड मतलब, डाइसैकेराइड का मतलब, डाइसैकेराइड का एग्जांपल क्या हो गया, माल्टोज। अब माल्टोज में क्या होता है, एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये यदि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ जाए तो तोड़ने के लिए हमको जरूरत होता है वाटर का, क्या जरूरत होता है, वाटर का। बॉन्ड बनाते समय वाटर भागता है ना, वाटर फिर से हमको डालना पड़ेगा तो वो बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना। तो एक तरफ क्या चल जाएगा, हाइड्रोजन, और एक तरफ क्या चल जाएगा, OH। क्या टूटा सर, वाटर। इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब वाटर टूटेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ किसका होगा सर, वाटर। जब वाटर का हाइड्रोलिसिस होगा, थोड़ा समझना बात को मुझे बता रहा हूं, तो सर वाटर के हाइड्रोलिसिस के समय एक तरफ H जाएगा, एक तरफ क्या जाएगा,
OH, कोई दिक्कत नहीं। तो H यदि एक ग्लूकोज के पास जाएगा दूसरे के पास जाएगा OH, तो हमारे पास फ्री मिलेगा एक ग्लूकोज और ये दूसरा ग्लूकोज। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते समय हमारा वाटर रिलीज हुआ था, आपको हम पढ़ाए थे, है ना, H और OH भाग जाता है। अच्छा सर, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यदि टूटेगा तो हमारे पास माल्टोज कन्वर्ट हो जाएगा दो ग्लूकोज में, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेक्राइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ किसका? डाइसेक्राइड, कोई दिक्कत नहीं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ जब डाइसेक्राइड होगा तो ये जो बॉन्ड टूट रहा है ये ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है तो हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल बर्बाद हो रहा है, मतलब हमारे बॉडी से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। लेकिन एक काम करना, इसका उल्टा काम यदि हो जाए कि मान लेते हैं एक ग्लूकोज है दूसरा ग्लूकोज है, दोनों के बीच में इधर से एक OH आया इधर से एक H आया और दोनों रिएक्शंस किया, इन दैट केस देयर विल बी फ्यूजन ऑफ टू ग्लूकोज विद द रिजल्ट ऑफ H2O। पानी के रिलीज के साथ हमारे पास दो ग्लूकोज का फ्यूजन होगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा किसका? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ। क्या लिखा है जी? लिखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन डाइसेक्राइड। वी कैन लिस्ट टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ सच एग्जांपल। हम लोग ऐसा हजारों एग्जांपल बता सकते हैं जहां पे हमारे बॉडी में लगातार जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है उसका, है ना। मेजॉरिटी ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस डोंट अकर्स इन आइसोलेशन, आर ऑलवेज लिंक्ड टू सम अदर रिएक्शन। बोला है सर एक बात मत समझना कि एक रिएक्शन एक ही साथ हो रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है उसके बाद उसी रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तीसरा रिएक्शन, चौथा रिएक्शन, पांचवा रिएक्शन, छठा रिएक्शन लगातार हो रहा है। जैसे हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं अगेन, रिएक्शन लो किसका एग्जांपल? ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लाइको मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज। लाइसिस मतलब क्या हुआ? ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कैसे होता है? एक ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज है, किसमें टूटता है सर? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अभी टूटा नहीं है, अभी एनर्जी इसमें ऐड हुआ है। अरे देखो, जब भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं तो एनर्जी ऐड होता है कि नहीं? आधा पिछला क्लास में पढ़ाए थे एटीपी के केस में। अच्छा, फिर ये फॉस्फेट आएगा तो क्या होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अच्छा, ग्लूकोज से कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज, हाँ हम लोग पढ़े, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम। कोई दिक्कत नहीं। फ्रक्टोज से क्या बनता है? फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट। बोल रहा है कि यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुविक एसिड में। कितना पायरुविक एसिड? 2। कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात बताना, ग्लूकोज का टूटना जो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है एक स्टेप में हो रहा है कि बहुत सारा स्टेप में हो रहा है? बहुत सारे स्टेप में। टोटल जो रिएक्शन, टोटल जो स्टेप होता है कितना स्टेप होता है सर? 10 स्टेप। टोटल स्टेप कितना होता है? 10 स्टेप। तो यहाँ पे एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है कि बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन? बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन। और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है कि एक का प्रोडक्ट दूसरे के लिए क्या हो गया? सबस्ट्रेट, है ना। तो ये सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं वर्ड मेटाबॉलिक पाथवे। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। इसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। कोई डाउट है क्या? नहीं, फिर से आगे जाना। देखो, इन अदर वर्ड मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन ए सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शंस कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे लिखना, क्या लिखा हुआ? दीज मेटाबॉलिक पाथवे आर सिमिलर टू दी ऑटोमोबाइल ट्रैफिक इन सिटी। ट्रैफिक, सिटी में जो ट्रैफिक होता है मालूम है कैसे होता है? सो बताता हूँ। मैं जैसे यहाँ से चलता हूँ ना सुबह सुबह रिम्स के लिए, बड़ा तरीके से जाता हूँ। हमको कोशिश ये होता है ना कि यहाँ जब ट्रैफिक है ना, एकदम जब लेट लेट हो रहा है तब यहाँ से निकल जाए। यदि पहले जाएंगे तो वहां जेल में वहां फंस जाते हैं करमटोली में। यदि यहाँ से जल्दी लेट लेट निकले है ना तो वहां तब तक वो नेक्स्ट वाला ट्रैफिक भी खुल जाता है। लेकिन थोड़ा यदि उसके बाद लेट कर दिए फिर हमको 1.5 मिनट 2 मिनट रुकना पड़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? जब सिटी में ट्रैफिक जो बनाया गया, ट्रैफिक मतलब समझ में आ रहा है ना? ट्रैफिक मतलब भीड़। ट्रैफिक मतलब क्या होता है? भीड़। समझ में आ रहा है? और उसको रोकने के लिए क्या लगाया जाता है? सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल। भीड़ के लिए जो सिग्नल लगाया था उसको बोलते हैं ट्रैफिक सिग्नल। तो सिटी में जो ट्रैफिक है वो वेल डिजाइंड है ना। उसको पता है कि किस समय पे कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ पे बंद करना है। उसको पता है कि यहाँ से वहां जाना में इतना समय लगेगा, मतलब इस तरह से छोड़ेंगे तो हमारा ट्रैफिक में भीड़ नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है बात को? हमारा ट्रैफिक जैम नहीं होगा, हमारा ट्रैफिक आराम से चलेगा। समझ में आ रहा है? चलो,
तो सेम बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस पाथवे आर आइदर लीनियर और सर्कुलर। जो पाथवे होता है ना हमारे बॉडी में केमिकल्स का, वो कभी कभी सर्कुलर होता है, कभी कभी लीनियर। मान लेते हैं एक एग्जांपल तुमको लेते हैं। एग्जांपल क्या है सर कि जैसे लो तुम कौन सा प्लांट में चैप्टर पढ़े हो? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन नहीं पढ़े हो? हम पढ़ा दे रहे हैं। रेस्पिरेशन में होता है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ? ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें? पायरुविक एसिड में। बीच में सर ये बहुत सारा स्टेप है। तो ये जो पाथवे है ये क्या है? लीनियर है कि सर्कुलर है? लीनियर। लीनियर पाथवे, कोई दिक्कत नहीं। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यूरिया साइकिल। पाथवे का नाम ही क्या है? यूरिया साइकिल। या दूसरा का नाम है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल रिस्पिरेशन का ही पार्ट है। क्रेब साइकिल किसका पार्ट है? रिस्पिरेशन का। क्रेब साइकिल में क्या होता है? हमारे बॉडी में बनता है क्या? बनता है एसिटाइल को ए। क्या बनता है? एसिटाइल को एंजाइम ए। यही पायरुविक एसिड अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम ए में। और एसिटाइल को एंजाइम को ए का यूज करके हमारे बॉडी में बनता है NADP और FADH2। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो क्रेब साइकिल है ये पाथवे है, इसमें भी बहुत सारा स्टेप होता है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी क्या होता है? बहुत सारा स्टेप यूज होता है। मतलब ये जो है सो सर्कुलर पाथवे। क्रेब साइकिल कैसा पाथवे है? सर्कुलर। ऐसे पाथवे, सर्कुलर पाथवे। कोई दिक्कत नहीं। सर्कुलर पाथवे में क्या एक ही रिएक्शन हो रहा है कि बहुत सारा रिएक्शन हो रहा है? बहुत सारा रिएक्शन हो रहा है। जैसे हम इसका निमोनिक्स बताते थे, क्रिकेट इंडिया, क्रिकेट इंडिया कीप्स सेक्रेटरी फॉर मैनेजिंग अदर्स, है ना। इंडियन क्रिकेट टीम जो है सो बहुत सारा सेक्रेटरी रखता है। सेक्रेटरी मतलब मैनेजर लोग को कायल रखता है कि देखो क्रिकेट खेल के तो जीत नहीं आ पाएगा, तो कैसे जीतेगा? बेईमानी करके, मैनेज करके, है ना। तो ये बात लिखा हुआ है, क्रिकेट इंडिया कीप्स सेक्रेटरी फॉर। फोर वर्ड का मतलब है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं फोर। फोर के लिए बनता है FADH2। एक केमिकल है जिसका नाम क्या होता है? FADH2। फॉर मैनेजिंग अदर्स। एम से मतलब होता है मेलेट, और मतलब होता है ऑक्सिलो और एस से होता है सक्सिनेट, के से होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट, आई से मतलब होता है आइसोसिट्रेट, सी मतलब होता है सिट्रेट। कोई दिक्कत नहीं। ये बड़ा काम का केमिकल है, ये निमोनिक तुम्हारा काम आएगा। कोई दिक्कत नहीं। हम मेरा बताने का क्या पर्पस है कि क्रेब साइकिल सर्कुलर पाथवे। क्रेब साइकिल क्या है सर? सर्कुलर। जबकि ग्लाइकोलाइसिस कैसा पाथवे है? लीनियर। यूरिया वैसे ही, यूरिया का निमोनिक से हमारे पास कोवा, टेंशन मत लेना। सिट्रुलिन, क्या बनता है उसमें? सिट्रुलिन। ओ से ऑर्निथीन, अच्छा, आर्जिनिन, अच्छा, कोवा बोले ना, ओ COA, कोवा, है ना। चलो, तो सर हमारा बताने का क्या प्रोसेस? हमारे बॉडी में जो केमिकल्स हैं वो अलग अलग पाथवे से टूटते हैं और अलग अलग पाथवे से बनते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और जो ये पाथवे के पैटर्न में टूटता और बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। कोई डाउट है क्या? नहीं। आगे जाना। फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज ए डेफिनिट रेट एंड डायरेक्शंस लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। उसका रेट भी फिक्स है, उसका डायरेक्शन भी क्या है? फिक्स है। दिस मेटाबॉलिक फ्लो इज कॉल्ड डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट। हमारे बॉडी में जो मेटाबोलाइट्स लगातार चेंज होते रहता है, बनते रहता है, टूटते रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट। कि हमारे बॉडी में जो कंस्टिट्यूएंट है उसका स्टेट फिक्स नहीं होता, उसका स्टेट क्या होता है? डायनेमिक, लगातार चेंज होने वाला। उसका कंसंट्रेशन लगातार बदलते रहता है, वो फिक्स नहीं रहता है, भले वो फिक्स रेंज में रहता है। कोई दिक्कत नहीं। आ गया ना। What is most important is that this interlinked metabolic traffic is very smooth and without a single reported mishap for a healthy condition. बोला है कि ये जो पाथवे है ना बना हुआ, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है ना, ये इसमें एक सिंगल रिपोर्टेड मिसहैप नहीं होना चाहिए यदि वो इंसान लिविंग है, हेल्दी है। और मानते हैं वो अनहेल्दी इंसान है ना, तो अनहेल्दी इसलिए हुआ क्योंकि ये जो मेटाबॉलिक पाथवे क्या हो चुका है? गड़बड़। उसमें कुछ ना कुछ क्या हो चुका है? गड़बड़। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या लिखा हुआ है सर? Another features of these metabolic reactions is every chemical reactions is catalyzed reactions. क्या बोला है भाई? आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा। बोला ये है कि हमारे बॉडी के अंदर एवरी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं, एवरी मेटाबॉलिक क्या है सर? रिएक्शन। वो क्या है सर? कैटालाइज्ड है। क्या है? कैटालाइज्ड है। कैटालाइज्ड का मतलब क्या हुआ? A और B बना क्या? C। तो इसमें हर हाल में इसमें क्या लगा हुआ है सर? एंजाइम। क्या लगा हुआ है? एंजाइम। बिना एंजाइम का हमारे बॉडी में कोई भी रिएक्शंस नहीं होता। और एंजाइम किस चीज से बनता है सर?
प्रोटीन। किससे बनता है सर? प्रोटीन। 100% एंजाइम इज प्रोटीन। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट है, देखना हमारे बॉडी में एंजाइम जो है सो दो चीज से बनता है। किस किस चीज से बनता है? 100% नहीं, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% एंजाइम जो है सो क्या है? ऑलमोस्ट 100% एंजाइम क्या है? प्रोटीन। एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन एंजाइम जो है, उस एंजाइम का नाम क्या है? राइबोजाइम। राइबोसोम नहीं, राइबोजाइम। वो राइबोजाइम क्या होता है सर? एक ऐसा एंजाइम होता है जो किस चीज से बना रहता है सर? आरएनए से। किस चीज से बना रहता है? आरएनए से। कोई डाउट है क्या? नहीं। हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोले कि सर हमारे बॉडी में जितना भी केमिकल रिएक्शंस होता है, सब केमिकल रिएक्शंस के सर किस चीज का जरूरत है? एंजाइम का। और सबका सब एंजाइम किस चीज से बना होता है? प्रोटीन से। सबका सब एंजाइम किस चीज से बना रहता है? प्रोटीन से। कोई डाउट है क्या? नहीं। फिर हम क्या बोल रहे हैं सर? हमारे बॉडी का एक एंजाइम है जो किस चीज से बना होता है सर? आरएनए से। उस एंजाइम का नाम क्या है? राइबोजाइम। कोई डाउट है किसी को? नहीं। आगे क्या लिखा हुआ? देयर इज नो अनकैटालाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्शंस इन लिविंग सिस्टम। बोला है सर हमारे बॉडी में कोई भी ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं है जो बिना कैटलिस्ट का है, मतलब बिना एंजाइम का। आ गया ना? इवन CO2 डिजॉल्विंग इन वाटर, जो CO2 पानी में घुलता है ना हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? CO2 किसके साथ मिल जाता है? H2O के साथ। क्या बनता है? H2CO3। किस एंजाइम के प्रेजेंस में? कार्बनिक एनहाइड्रेज। एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? कार्बनिक कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बनिक एनहाइड्रेज वो एंजाइम है जो CO2 और H2O कन्वर्ट करता है H2CO3 में। कोई डाउट है? नहीं। फिर आगे जाना सर। इवन CO2 डिजॉल्विंग इन वाटर, ये फिजिकल प्रोसेस इज कैटलाइज्ड रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में हर काम इतना आसानी से इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे लिविंग सिस्टम में सब रिएक्शंस किसके प्रेजेंस में होता है? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कोई दिक्कत? और सबका सब कैटलिस्ट किससे बना हुआ है? प्रोटीन से, मतलब एंजाइम से। एक्सेप्ट एक कैटलिस्ट जिसका नाम क्या है? राइबोजाइम। और वो किसी से बना हुआ है? आरएनए से। आ गया ना? द कैटलिस्ट विच हैसन दी, हैसन मतलब होता फास्ट करना, द रेट ऑफ ए गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्शंस आर आल्सो प्रोटीन। वही बात लिखा हुआ है ना? आ गया ना? एंड दिस प्रोटीन विथ कैटालिटिक पावर आर कॉल्ड एंजाइम। वो प्रोटीन जिसमें कैटलिस्ट वाला पावर होता है उसी कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? एंजाइम। कोई डाउट है? नहीं। अब क्वेश्चन है, ऑल प्रोटीन आर एंजाइम? ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन 100% सही नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन आर एंजाइम एक्सेप्ट वन एंजाइम दैट इज राइबोजाइम। कोई दिक्कत? नहीं। लिख लो ये जल्दी से कि सर CO2 और H2O H2CO3 में बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज, है ना? हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो हमारे केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट। या उसी को बाद में फिर क्या बोल देते हैं सर? एंजाइम। एंजाइम्स आर प्रोटीन। कहां पे? इन आवर बॉडी। मेटाबॉलिक पाथवे कैन लीड टू सम मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम ए सिंपलर स्ट्रक्चर। देखो कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि देख लेना हमारे बॉडी में क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो बोला है सर हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक पाथवे है, पाथवे पाथवे मतलब एक रिएक्शन की मल्टीपल रिएक्शन, उससे क्या हो सकता है? उससे दो चीज हो सकता है। एक ये हो सकता है कि छोटा छोटा केमिकल सिंपल केमिकल से क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स केमिकल। सिंपल से क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स केमिकल। और दूसरा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स केमिकल से क्या बनेगा? सिंपल केमिकल। सिंपल केमिकल मतलब छोटा केमिकल। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखना इधर, सिंपल केमिकल से कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? इसका एग्जांपल है फैटी एसिड। फैटी एसिड मतलब लंबा चेन ऑफ कार्बन, साइड में एसिड। तो छोटा छोटा कार्बन क्या होता है? एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है? एसिटिक एसिड। वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लंबा चेन ऑफ फैटी एसिड। लंबा चेन ऑफ फैटी एसिड। कोई दिक्कत नहीं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दूसरा कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में क्या है? एक ग्लूकोज है और किसमें कन्वर्ट हो गया? CO2। और किसमें कन्वर्ट हो गया? H2O में। और किसमें कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। क्या बोला है बात समझना?
ये जो कन्वर्सन हो रहा है सिंपल से कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, एक स्टेप रिएक्शंस तो नहीं है, these are multiple step reactions and that's why the name given to these reactions are known as metabolic pathway. metabolic pathway रास्ता है पूरा, कोई दिक्कत नहीं. metabolic pathway can lead to more complex structure from a simpler structure. example acetic acid become cholesterol. अरे तुम लोग को पढ़ाए थे, इधर है ट्राइग्लिसराइड और उसके नीचे कोलेस्ट्रॉल का फोटो बनाया हुआ पेज नंबर 145 पे, है ना. चलो आगे आना. leads to simpler structure from complex structure. For example, glucose become lactic acid in our skeletal muscles. हम इससे भी नीचे चले गए. That is CO2 and H2. आगे है ना. The former case are called biosynthetic और anabolic pathway. गजब है. एनाबॉलिक पाथवे मतलब आज समझ में आया व्हाट इज एनाबॉलिक पाथवे? ऐसा केमिकल रिएक्शंस या ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें सिंपल चीज से क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स, मतलब छोटा से बड़ा. एक्चुअल मतलब समझ में आया एनाबॉलिक रिएक्शंस का. एनाबॉलिक रिएक्शंस ऐसा रिएक्शंस होगा जिसमें एक स्टेप में बड़ा बनेगा, लेकिन एनाबॉलिक पाथवे में मल्टीपल स्टेप में बहुत बड़ा केमिकल बनेगा. कोई दिक्कत नहीं. व्हाट विल बी द कैटाबॉलिक पाथवे? द लेटर कंस्टिट्यूट द डिग्रेडेशंस एंड हार्स आर कॉल्ड कैटाबॉलिक पाथवे. कोई डाउट नहीं. एनाबॉलिक पाथवे एज एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी. अब समझना, थोड़ा दिमाग हुआ जिसके पास हो. सर दिमाग कहां से? इधर देखो दिमाग लगाना. मान लेते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और बहुत बड़ा फैटी एसिड में अंतर किस चीज का है? अंतर यह है सर कि इसमें बहुत सारा कार्बन जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ा, बॉन्ड फॉर्मेशन करना पड़ा. क्या फॉर्मेशन करना पड़ा? बॉन्ड फॉर्मेशन. अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन किए तो हमको इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी. इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी. मतलब एनाबॉलिक पाथवे में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत है. कोई दिक्कत नहीं. जबकि कैटाबॉलिक पाथवे ऐसा पाथवे है जहां पे ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है, हमको सिर्फ बॉन्ड तोड़ना है. जैसे ही बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एनर्जी. समझ में आ रहा है? मतलब आगे क्या लिखा हुआ? assembly of proteins from amino acid requires energy input. यही बात लिखा रहा है ना. आगे आना सर क्या लिखा है? फिर लिखा on the other hand catabolic pathway leads to release of energy. For example, when glucose is degraded to lactic acid on our skeletal muscles, energy is liberated. हमारा एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है. This metabolic pathway from glucose to lactic acid which occurs in 10 metabolic step is called glycolysis. यही बात हम बता रहे थे. आगे आना. Living organisms have learned to trap this energy liberated during the degradation and store it in the form of chemical bond. As and when needed, this bond energy is utilized for biosynthetic, osmotic and mechanical work that we perform. सब देखना, हमारे बॉडी में ग्लूकोज के बॉन्ड में एनर्जी है, उसका एनर्जी को फिर किसके बॉन्ड में कन्वर्ट करता है? एटीपी के बॉन्ड में. और हमको एटीपी का कब यूज होता है? जब हमको दूसरा या फिर कोई एनाबॉलिक पाथवे करना, एनाबॉलिक रिएक्शंस का पाथवे बना करना होता है, या फिर हमको काम कुछ करना होता है, या फिर हमारे को पानी इधर उधर करना होता है, या सोडियम पोटेशियम इधर करना होता है. यही बात यहाँ पे लिखा है कि हमारे को एटीपी क्यों चाहिए. वाई वी रिक्वायर एटीपी? क्यों लिखा हुआ है? फॉर बायोसिंथेटिक मतलब एनाबॉलिक पाथवे, ऑस्मोटिक मतलब नमक या पानी, मैकेनिकल वर्क. The most important form of energy currency in the living system is the bond energy in a chemical called adenosine triphosphate. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बॉन्ड में, वो भी एक केमिकल है, उसका जो बॉन्ड है ना उसमें एनर्जी स्टोर रहता है. कोई दिक्कत नहीं. आगे जाना. हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्राइव देयर एनर्जी? लिविंग में एनर्जी कहां से आता है? व्हाट स्ट्रेटजी हैव बीन डेवलप्ड? हाउ डू दे स्टोर दिस एनर्जी एंड इन व्हाट फॉर्म? हाउ डू दे कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू वर्क? You will study and understand all this under a sub-discipline called bioenergetics later in your higher classes. Bioenergetics वैसे तुमको थोड़ा बहुत respiration और photosynthesis में भी पढ़ना पड़ेगा कि एटीपी 36 या 38 बनता है ना, तो वो कैसे, तो वही तुमको कैलकुलेट करने का तरीका क्या कहलाता है? बायोएनर्जेटिक्स. जल्दी से इसको लिखो कि सर ये क्या है? एसिटिक एसिड. ये किस में कन्वर्ट हो गया? फैटी एसिड में. ठीक है. और जब ऐसा होगा तब हमको क्या जरूरत पड़ेगा सर? बॉन्ड फॉर्मेशन का. और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तुमको क्या चाहिए? एनर्जी, है ना. ये किस चीज का एग्जांपल है? एनाबॉलिक की कैटाबॉलिक का? एनाबॉलिक पाथवे. एनाबॉलिक पाथवे. क्यों एनाबॉलिक पाथवे? कि सर इसमें बिल्डिंग अप रिएक्शंस तो हो रहा है, लेकिन दीज आर मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस. नहीं, आगे आना. मेटाबॉलिक पाथवे कितना टाइप का होता है? दो टाइप का. एक होता है सिंपल से क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स केमिकल. ठीक है ना. सिंपल से जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हमको क्या चाहिए? एनर्जी, है ना. और कॉम्प्लेक्स केमिकल से क्या बनेगा सर? सिंपलर केमिकल. उसमें हमको क्या चाहिए? यहाँ पे रिलीज होगा
क्या होगा, रिलीज, क्या रिलीज होगा, एनर्जी। एक में एनर्जी बनेगा। द लिविंग स्टेट में क्या है, एट दिस लेवल you must have understand that 10 and thousands of chemical compound in living organism otherwise called metabolites। तो मेटाबोलाइट्स का डेफिनेशंस भी आ गया हमारे पास, है ना। व्हाट इज मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स आर दी केमिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत नहीं, आ गया ना। उसी का दूसरा नाम क्या है, बायो मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट एंड ए कंसंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ दी देम। मान लेते हैं, कितना सुंदर वर्ड लिखा है लास्ट में, बहुत अच्छा, कि बोला है कि बायोमोलिक्यूल्स बोलो या मेटाबोलाइट्स बोलो, वो प्रेजेंट है और उस कंसंट्रेशंस में प्रेजेंट है जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक फिक्स कंसंट्रेशंस नहीं है सबका, सोडियम का अलग, पोटेशियम का अलग, मैग्नीशियम का अलग, समझ में आ रहा है, कैल्शियम का अलग। फॉर एग्जांपल, ब्लड कंसंट्रेशंस ऑफ ग्लूकोज इन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स इज 4.5 to 5 मिलीमोल। कोई दिक्कत नहीं, ये डाटा कर्व से गलत है। वेल दैट ऑफ द हार्मोन्स वुड बी नैनोग्राम पर एमएल। हम बोलते हैं ना नैनोग्राम पिकोग्राम, 1 ml में। कोई दिक्कत नहीं, आ गया ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम इज दैट all living organisms existing in a all living organism exist in a steady state characterized by concentrations of each of these molecules। बोला सर हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किसी भी केमिकल का स्टडी स्टेट एग्जिस्ट करता है। स्टडी स्टेट मतलब फिक्स स्टेट, ठीक है ना, आ गया ना। एंड दिस बायोमोलिक्यूल्स आर इन ए मेटाबॉलिक फ्लक्स। मेटाबॉलिक फ्लक्स मतलब मानते हैं वाटर, तो वाटर बनाने के लिए थाउजेंड्स क्या है सर, रिएक्शन है। तो वाटर को डिग्रेड करने के लिए भी क्या है सर, थाउजेंड्स रिएक्शन। मतलब एक रिएक्शन एक साथ हो रहा है कि मल्टीपल रिएक्शन एक साथ, मल्टीपल रिएक्शन एक साथ। जब मल्टीपल कोई भी चीज एक साथ हो ना, मल्टीपल रिएक्शंस एट ए टाइम, इसी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट वर्ड इज फ्लक्स। क्या, फ्लक्स। जैसे तुम लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा होगा उसको पता होगा कि जब एक फिक्स एरिया में इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, आगे जाना। These biomolecules are in a metabolic flux. Any chemical or physical process move spontaneously at equilibrium। बोला समझना, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, अल्टीमेटली टारगेट होता है कि हम कहां पे चले जाएं, इक्विलिब्रियम। जितना हम बने उतना हम टूट जाए, ऐसा बात है सर। एंड द स्टडी स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन जो हमारा बॉडी में स्टेट है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है। इसको मतलब समझना, बताता हूं। इसका मतलब ये है कि देखो, ये हमारा सेल है, समझना इसको, ये समझना जरूरी है बाबू। ये हमारा सेल है, सेल के अंदर पोटेशियम 145 है। क्या 145, पोटेशियम कितना है, 145। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब क्या हुआ सो समझना, सेल के बाहर पोटेशियम कितना है, 5, ठीक है। ये जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्टडी स्टेट, ये स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन। स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम है कि नॉन इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों बराबर है कि कम ज्यादा है, कम ज्यादा है। मतलब स्टडी स्टेट जो है इक्विलिब्रियम, वो क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम में। क्या है सर, नॉन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कि नॉन इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट है। और तभी जब ऐसा है तभी हम लोग क्या है, लिविंग। नेचर का सिस्टम क्या है, नेचर क्या बोलता है, जैसे हम लोग मर जाएंगे ना, मर गया मान लेते हैं, तो अंदर मान लेते हैं 70 है, तो बाहर भी कितना रहेगा, 70। मतलब दोनों साइड पोटेशियम क्या हो गया, बराबर। तो ये क्या, लिविंग स्टेट की नॉन लिविंग स्टेट, नॉन लिविंग स्टेट। तो नॉन लिविंग स्टेट क्या है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। कैसा स्टेट है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। यही बात हम बार बार बताने का कोशिश कर रहे हैं तुमको कि भाई नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो किसका स्टेट है, नॉन लिविंग स्टेट, है ना। लेकिन जो लिविंग का स्टडी स्टेट होता है, जो फिक्स स्टेट होता है, वो कैसा स्टेट है, नॉन इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत, समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या, बड़ा टफ चीज है। नेचर का ऑलवेज कोशिश क्या है सर, हम बराबर कर दें सबको। नेचर का कोशिश होता है ना, क्या कोशिश होता है, समुद्र से पानी आता है जमीन पे कि जमीन से चला जाता है समुद्र में, जमीन से समुद्र। लेकिन एक बार समुद्र का पानी बढ़ जाएगा तो जमीन पे, क्या है, बराबर करना है ना भाई,
इक्विलिब्रियम में करना है ना, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, बराबर। यही बात यहाँ पे लिखा है क्या कि एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप वो किस में चला जाता है, इक्विलिब्रियम में। फिर आगे लिखना द स्टडी स्टेट इज, अब जो स्टडी स्टेट होता है वो क्या होता है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम में कि नॉन इक्विलिब्रियम, वन शुड रिमेंबर फ्रॉम फिजिक्स दैट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। जो भी सिस्टम जहां दोनों तरफ बराबर हो गया, जैसे तालाब का पानी और डैम का पानी बराबर हो गया, या तालाब के बाहर वाला पानी और अंदर वाला पानी बराबर होगा, तो पानी बहेगा नहीं। वही चीज है कि जब भी कोई चीज सिस्टम इक्विलिब्रियम में चला जाएगा तो कोई काम होगा नहीं। आ गया ना। एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्क कंटिन्यूअसली, अब लिविंग लगातार काम करता है, काहे लगातार काम करता है, इसका लॉजिक यही है। लिविंग इसलिए, लिविंग का सेल में लगातार मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है। लिविंग इसलिए काम करता है, बोल काहे, इसलिए काम करता है ताकि उसके बॉडी में दे कैन नॉट एफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम। यदि वो काम नहीं करेगा कहां चला जाएगा, इक्विलिब्रियम। बोल सर कैसे, बताइए तो। देखो इधर कैसे, कैसे देखो इधर, देखना गलती से ही 5 जो है सो कितना हो गया, 6। गलती से मान लेते हैं क्या हो जाए, 5 हो जाए 6, ठीक है ना। आदमी मरने लगेगा, लेकिन कोशिश, ये सेल मरने नहीं देगा, कोशिश करेगा। पागल हो गया, बाहर चल गया तुम, हाँ आओ अंदर, बाहर जाओ कि अंदर जाओ, अंदर। कौन जाएगा अंदर, पोटेशियम। कौन भेजेगा, मेहनत करेंगे हम लोग, किसके मेहनत से भेजेंगे, एटीपी। कोई दिक्कत नहीं। और एटीपी किस पे काम करेगा, चैनल पे। अच्छा, मतलब हमारा मेहनत, निकम्मा बहुत खुश है, मिल गई कोई। इधर देखो, इधर देखो, ये एटीपी कहां से आया, ये एटीपी आया ग्लाइकोलिसिस। मतलब ये ग्लाइकोलिसिस में 10 को रिएक्शंस हुआ, 10 रिएक्शंस का टारगेट है एटीपी बनाना, और एटीपी का टारगेट है पोटेशियम को अंदर को। तब एक बात बताइए सर, गलती से भी 5.1 हो जाता है तो चल अंदर जाओ, अंदर जाओ। समझ में आ रहा है, मतलब हमारा बॉडी क्या कोशिश कर रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की, इक्विलिब्रियम नहीं आने देना, नहीं। मतलब हमारा बॉडी कोशिश कर रहा है कि नॉन इक्विलिब्रियम में रहा भाई, मतलब आवर आवर ऑल एफर्ट इज टू मेंटेन नॉन इक्विलिब्रियम। मान लेते हैं, समझना तुम लोग को भाई, नीचे एक जो पगला लड़का है ना जो सिगरेट पीता है, देखा है, शाम के समय में इतना बड़ा लड़का मिलेगा जो घूमते रहेगा ऐसे करके 2 हाथ लेके, ठीक है ना। उसको खाने का सामान दे देना, नहीं लेगा, मोमोज नहीं खाएगा, उसको चाहिए 10 रुपया का कि तुरंत जाकर सिगरेट पिएगा, ठीक है ना। नीचे रहता है, बहुत बदमाश है, और चिल्लाने लगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं देगा ना, और तुम 5 रुपया देगा तो तुम्हारे मुंह पे ही फेंक देगा वो, ठीक है ना। तो तुमको यदि उसका लेवल हासिल करना तो कोई मेहनत करना पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं। कल से आना एक फटा हुआ कपड़ा लेके, चाहे नहीं भी पहन के आना, चुपचाप आ जाना, नहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुमको यदि अब्दुल कलाम का लेवल हासिल करना है तो दिन भूल जाओ, रात भूल जाओ, नहीं, सुबह भूल जाओ, शाम भूल जाओ, चाय भूल जाओ, पानी भूल जाओ, खाली भूलो ये नली का भी पानी पी के पढ़ना, ठीक है ना। चलो, यही बात हो रहा है कि तुम काहे अच्छा मेहनत करेगा, अब्दुल कलाम काहे बनेगा, क्योंकि तुमको सब इंसान जैसा बनना नहीं है। सब इंसान क्या है सर, इक्विलिब्रियम में खुश है। अरे वो और हम में ज्यादा डिफरेंस थोड़े ना है, वो तो हमारे दोस्त भी है, काहे कल तो पानी पियो ले लू, नहीं ऐसे ही ना होगा। समझ में आ रहा बात को, नहीं। अरे अभी तुम बन जाएगा अब्दुल कलाम, ठीक है ना, तो तुमसे कोई कंपैरिजन कर पाएगा, नहीं। तो कोशिश ये है कि तुम किस में रहो, इक्विलिब्रियम में कि नॉन इक्विलिब्रियम में, नॉन इक्विलिब्रियम। और नॉन इक्विलिब्रियम के लिए तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा नॉन इक्विलिब्रियम क्या है। कल मूवी देखना जाना है कि प्लाजा सिनेमा घुस जाना है, समझ में आ रहा है, कि न्यूक्लियस जाना है, समझ में आ रहा है बात को। हाँ, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ क्या, एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूअसली, लिविंग ऑर्गेनिज्म लगातार वर्क कर रहा है, दे कैन नॉट एफोर्ड, वो इक्विलिब्रियम में जाने का हिम्मत भी नहीं कर सकता। हैंस, देखो लिविंग का डेफिनेशन अब समझ में आएगा। हैंस लिविंग स्टेट, लिविंग स्टेट मतलब समझ में आ गया, लिविंग स्टेट इज नॉट लिविंग, लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट मतलब जब तुम जिंदा हो तब तुम इक्विलिब्रियम में कि नॉन इक्विलिब्रियम, और वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट 1 सेकेंड के लिए कि लगातार, लगातार। तो यही बोला है, लिविंग स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। क्योंकि भाई नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट से ही कुछ काम हो सकता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई काम नहीं होगा। सर लिविंग प्रोसेस इज ए कांस्टेंट, लाइफ प्रोसेसेस पढ़े हो ना,
लाइव प्रोसेसेस, और हम पढ़ रहे हैं लिविंग प्रोसेसेस। देखो वर्ड में अंतर देखना, लिविंग प्रोसेसेस, लिविंग के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, रिस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है एक एफर्ट, और वो एफर्ट कांस्टेंट है कि कभी कभी रात में हम लोग सोते हैं कि दिन में सोते हैं? अरे यार, कभी भी हम लोग सोए, लेकिन हमारा बॉडी कभी भी सोता नहीं है। दे आर इन ए कांस्टेंट एफर्ट, लगातार वो एफर्ट लगाता है टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम, कि हम सर गलती से भी इक्विलिब्रियम में ना जाएं। सर दिस इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट, हम लोग खाना खाते हैं। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स ये मैकेनिज्म फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यही बात हम बोल रहे हैं कि सर एनर्जी बना ना, कहां पे बना? एनर्जी, एटीपी। तो कैसे? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो? बहुत सारा रिएक्शंस, रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म कोशिश है कि सर हमारे बॉडी को नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रखने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी मिलते रहे। आ गया ना सर? हैंस लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस। इसलिए बोलते हैं यदि मेटाबॉलिज्म है मतलब वो बॉडी क्या है? लिविंग स्टेट में है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के कारण ही हमारा स्टेट क्या रहता है? लिविंग। विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी ए लिविंग स्टेट। बिना मेटाबॉलिज्म का कोई लिविंग स्टेट नहीं हो। कोई दिक्कत नहीं? लिखो जल्दी से। समझ में आया मेटाबॉलिज्म मेरे साथ? अच्छा हटा दिया है, क्या क्या लिखा हुआ तुम लोग नहीं लिखेगा निकम्मा? क्या लिखे? सबसे पहले हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शंस हो रहा है, वो कोशिश क्या है? H2O बना, और उस H2O को किस में कन्वर्ट कर दो? हंड्रेड्स रिएक्शंस हो रहा है जिसमें H2O डिग्रेड हो रहा है। ठीक है? नहीं, अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल रिएक्शंस एट ए टाइम, उसको बोलते हैं प्लस। क्या बोलते हैं? प्लस। ठीक है? अब लिविंग में क्या प्रॉपर्टी होता है वो हम लिखें। लिविंग का प्रॉपर्टी कि सोडियम होता है, पोटेशियम अंदर होता है 145, और बाहर कितना होता है? 5। तो ये क्या इक्विलिब्रियम की नॉन इक्विलिब्रियम? नॉन इक्विलिब्रियम। तो इसको इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम में कौन रखता है? अरे बाहर पोटेशियम तो बाहर चलिए ना जाएगा, अंदर 145 से बाहर 5 है, तो लीक नहीं करेगा? लीक करके ही ना गया था, लीक चला गया है ना? तो इसको फिर से बैक कौन करेगा? एटीपी। और इस एटीपी के लिए क्या चाहिए? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस क्या है सर? मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक रिएक्शन से। ठीक है? लिविंग क्या है सर? नॉन इक्विलिब्रियम ये है। और ये कभी कभी होना चाहिए कि ऑलवेज होना चाहिए? ऑलवेज। नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी इस पोटेशियम बाहर भी 70 अंदर भी 70। इसका मतलब क्या? इक्विलिब्रियम की नॉन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया। तो ये क्या हो गया? नॉन लिविंग में होगा। ये कैसा चीज कब में होगा? नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग क्या होगा? स्टेट होगा। ये नॉन लिविंग नहीं हो गया है, स्टेट इसका क्या हो गया? नॉन लिविंग। तो स्टडी लिविंग स्टेट और नॉन लिविंग स्टेट समझ में आया? लिविंग स्टेट का मतलब नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट, लिविंग स्टेट का मतलब नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट, और नॉन लिविंग स्टेट मतलब इक्विलिब्रियम पहुंच गया केमिकल का। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, यही बात नहीं बोले थे? अच्छा क्या बोले थे सर? एक्सेप्ट वन, जिसका नाम क्या है? राइबोजाइम। अच्छा, दीज आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लिक एसिड का बच्चा का नाम क्या होता है? आरएनए। कुछ आरएनए है जो किसके साथ बिहेव करता है? एंजाइम। उसी का नाम क्या है? राइबोजाइम। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय ए लाइन डायग्राम। अरे यार, क्या बात यहाँ पे लिखा है? क्या बात लिखा है समझना? क्या लिखा है जी बात? कि वन कैन डिपिक्ट किसको सर? एंजाइम को। किसके मदद से सर? लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम से कोई एक एंजाइम को बना सकता है। लाइन डायग्राम मतलब लाइन की मदद से जो डायग्राम बनाते हैं, है ना? जैसे आदमी का फोटो हम लोग बनाते हैं उस तरह से। अच्छा, लाइन डायग्राम से एक एंजाइम को बना रहे हैं, बना एंजाइम लाइन की मदद से बनाए। सच में है ये क्या? लाइन की मदद से बनाए, ये है क्या? मानते हैं गुफा है, तो गुफा छोड़ो, मान लेते हैं बहुत बड़ा पहाड़ है। सपोज ये क्या? बहुत बड़ा पहाड़, ठीक है ना? और उसके अंदर एक गुफा है। क्या है सर? गुफा। और इस गुफा में क्या रहता है? हाथी। क्या रहता है? एलिफेंट। क्या रहता है? एलिफेंट। दूसरा गुफा है, इसके अंदर क्या रहता है? शेर, लायन। क्या रहता है? लायन। कोई दिक्कत नहीं। अब सर
एक और गुफा है सर, यहाँ देखो, सपोज सपोज यहाँ एक गुफा है, एक देखो गुफा है, ठीक है ना। ये जो गुफा है यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, नो एनिमल, कोई एनिमल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इस पहाड़ के अंदर बहुत सारा साइट है, क्या है सर, बहुत सारा साइट। फ्यू साइट्स आर, फ्यू साइट जो है वो क्या है, एक्टिव की इनएक्टिव, एक्टिव। और फ्यू साइट क्या है सर, इनएक्टिव, क्या है, इनएक्टिव। कुछ साइट जो है सो एक्टिव है, कुछ साइट क्या है, इनएक्टिव। कुछ साइट्स आर, सम साइट्स आर एक्टिव एंड सम साइट्स आर इनएक्टिव। कोई डाउट है, नहीं सर। एंड दिस इज कंप्लीट, दिस पहाड़ इज कंप्लीट एंजाइम। ये जो पहाड़ है वो क्या है सर, एंजाइम। यहां से हमारे पास स्टेटमेंट कुछ कुछ आता है। क्या स्टेटमेंट आता है कि सर एंजाइम जो होता है, एंजाइम जो होता है सो बहुत बड़ा होता है ना। जैसे हम लोग का बिल्डिंग बहुत बड़ा, इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारा रूम, बहुत सारा रूम जो है उसका क्या हो गया, साइट। लेकिन कुछ कुछ रूम बंद है, ताला लगा हुआ है उसमें, दीज रूम्स आर इनएक्टिव साइट। और वो रूम जहाँ पे काम हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव साइट। तो हम यही बात कर रहे हैं, एंजाइम, एंजाइम के अंदर क्या होगा, साइट, एक्टिव साइट या फिर इनएक्टिव साइट। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। एंजाइम बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक। अब एंजाइम जो है उस साइट के अंदर यदि कोई बाघ गया, मतलब एलिफेंट गया या फिर लायन गया, तो एलिफेंट और लायन क्या है, एलिफेंट और लायन है तुम्हारा सबस्ट्रेट, क्या है जी, सबस्ट्रेट, क्या है जी, ये सबस्ट्रेट। और ये सबस्ट्रेट जो है इस साइट के अंदर जाएगा, साइट के अंदर जाते ही वहां पे उसको पानी मिलेगा, तो बाघ या लायन वहां रुकेगा, पागल है, पानी में नहीं, नहीं रुकेगा। मान लेते हैं उस साइट के अंदर गया और हाथी को वहां मिल गया गन्ना, तो क्या बोलेगा, भाई थोड़ा रुक लेते हैं, नहीं, गन्ना का खाएगा, जूस पिएगा, फिर सो जाएगा वहीं पे, फिर अगला दिन खाएगा पिएगा और फिर से वही काम। समझ में आ रहा है, मतलब सेम चीज क्या हुआ, हाथी अंदर गया था पतला दुबला बेचारा, नहीं? बाहर निकलेगा तो मोटा, और बेचारा गन्ना सब खत्म। सेम चीज यहाँ पे, क्या सेम चीज है सर, ये तुम्हारा रहा, गया यहाँ पे, क्या गया, सबस्ट्रेट, यहाँ से निकलेगा क्या, प्रोडक्ट। अच्छा, बीच में जब सबस्ट्रेट गया था और ये बेचारा एंजाइम है, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या बात नहीं किया था आपस में, खूब डिस्कशन हुआ था, हम तुम्हारा गन्ना खा जाएंगे, बोल ठीक है कोई बात नहीं, फिर से क्या बन गया, धीरे धीरे प्रोडक्ट। एंजाइम सबस्ट्रेट बात नहीं किया, बात किया। अब एंजाइम क्या बोला, निकम्मा, तुम आया था, बोला मोटा हाथी बन गया, बोला अब भाग यहाँ से, तुम सब गन्ना खा गया, नहीं। कहने का मतलब क्या है कि सर एंजाइम अकेला, एंजाइम जुड़ेगा सबस्ट्रेट से, फिर क्या हो गया, एंजाइम जुड़ा रहेगा प्रोडक्ट से, अल्टीमेटली झगड़ा हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। ये जो स्टेट बना, ये जो स्टेट बना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट। क्या ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनते इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट आता है, तो क्या हुआ, हाथी एकाएक मोटा हो गया होगा एकदम एक सेकंड में, नहीं। तो शुरू में उसका मुंह में क्या होगा, रस नहीं, अरे इसोफेगस में, स्टमक में, अच्छा फिर खून में। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ट्रांजिशन स्टेट एक होगा कि मेनी की थाउजेंड्स, मेनी, मेनी ट्रांजिशन स्टेट, मेनी। और ये ट्रांजिशन स्टेट है, हाथी क्यों नहीं मुंह में रस रख के रख लिया, इट इज नॉट स्टेबल। सोचिए हारना होगा तो कम से कम मुंह तो खुलना ही पड़ेगा ना। मतलब कहने का मतलब है ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, स्टेबल क्या अनस्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल होता है ना। अस्टेबल स्टेट क्या होता है, अस्टेबल स्टेट होता है सबस्ट्रेट और फिर सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट एक स्टेबल प्रोडक्ट है, पहले जो सिस्टम था वो स्टेबल था, बाद जो प्रोडक्ट बना वो भी क्या है, अस्टेबल। दोनों क्या है, अस्टेबल। ज्यादा स्टेबल कौन है, विच वन इज द मोर स्टेबल, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, कंडीशन पे। सर मान लेते हैं एक रिएक्शन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सर हमको कैसे पता चलेगा कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है, स्टेबल कैसे पता चलता है, ये पता चलता है हमारा एनर्जी पोटेंशियल से। किससे, एनर्जी पोटेंशियल।
ठीक है, ठीक है। एनर्जी कितना है उसके पास, ज्यादा एनर्जी वाला ज्यादा स्टेबल कि कम स्टेबल, कम स्टेबल, कम एनर्जी वाला ज्यादा स्टेबल, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी पोटेंशियल, एनर्जी पोटेंशियल कम है, स्टेबल क्या होगा ये ज्यादा, एनर्जी पोटेंशियल ज्यादा है, स्टेबल क्या होगा कम, स्टेबल क्या होगा कम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है एग्जांपल, ये है सबस्ट्रेट, देखो यहाँ सबस्ट्रेट, क्या ये सबस्ट्रेट, और ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में यहाँ पे दिखाया है एनर्जी किसका, एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, क्या दिखा, एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है ना। और यहाँ पे दिखा रहा है स्टेट, ठीक है ना, कि एनर्जी सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में बना के नहीं, थोड़े समय के बाद क्या हुआ, ये बना प्रोडक्ट, क्या बना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अब बताना ज्यादा स्टेबल कौन है, सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट, 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 कोई दिक्कत नहीं। फिर सुनना एक बार, फिर सुनना एक बार, एनर्जी मान लेते हैं सबस्ट्रेट का, है ना, यहाँ पे एनर्जी देखो 5, यहाँ पे एनर्जी है 10, यहाँ पे एनर्जी है 15, और यहाँ पे है 20, और यहाँ पे है 25, ठीक है ना। तो एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट का कितना हो गया, 10 हो गया ना, 10, और प्रोडक्ट का कितना हो गया, 15 से थोड़ा ज्यादा, है ना, मान लेते हैं 70, कितना मान लेते हैं 70, 70, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात बताना, थोड़ा कॉमन सेंस सोच लो सब यहीं पे, जितना सोच सकते हो, क्या सोच रहे हैं कि 10 से एनर्जी, हमारा एनर्जी क्या है 10, प्रोडक्ट में एनर्जी कितना हो गया 17, तो ये 7 एनर्जी यहाँ पे कहां से आया, कहां से आया, पहाड़ दिया होगा, सराउंडिंग दिया होगा, दिया हो कि नहीं होगा, अच्छा, मतलब सर सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और बाहर से क्या ले लिया, एनर्जी, मतलब एनर्जी बाहर से लिया बोल, हाँ, मतलब ये कैसा रिएक्शन है जो एनर्जी को लिया, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, कोई दिक्कत, अपना एनर्जी लेवल बढ़ाया ना जी, अच्छा, इसका जस्ट उल्टा करो, जस्ट उल्टा क्या, सर जानते हैं बोला, बोल सबस्ट्रेट यही था बोला, अब क्या हुआ सर, सर ये जानते हैं बोला, और सेम बात पे फॉलो किया सर, कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रोडक्ट बना, देखिए यहाँ, यहाँ 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 बन गया, यहाँ ये प्रोडक्ट बना, क्या हुआ सर, सबस्ट्रेट बना किसमें, प्रोडक्ट, एनर्जी कितना 10, एनर्जी कितना 5, 5 एनर्जी कहाँ गया बाहर, क्या हो गया इंडो की एक्सो, एक्सोथर्मिक हो गया सर, एक्सोथर्मिक, क्या हो गया एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, कोई दिक्कत, ज्यादा स्टेबल कौन, प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये डाउट है किसी को, ये डाउट है किसी को, हाँ नहीं, बोला अच्छा, एक बात बताओ आप मेरे को, एक बात बताइए आप मेरे को सर, क्या बोल, ये जो सबस्ट्रेट है क्या अभी सबस्ट्रेट है, यहाँ पे आ गया तो नहीं, अब चला गया है एंजाइम के कांटेक्ट में, ट्रांजिशन स्टेट में चला गया, अब वो सबस्ट्रेट का लेवल नहीं रहा, सबस्ट्रेट वो था जिसका एनर्जी लेवल कितना था 10, 10 से ज्यादा एनर्जी या कम एनर्जी वो सबस्ट्रेट नहीं रहा, कोई ना कोई ट्रांजिशन स्टेट में, कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन, सब ट्रांजिशन सर, सब ट्रांजिशन, फाइनल जो बना वो क्या बना, और वो ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट जो स्टेट है वो ट्रांजिशन नहीं है, दीज आर स्टेबल स्टेट, ट्रांजिशन मतलब टेम्पररी, ट्रांजिशन मतलब क्या हुआ टेम्पररी, और टेम्पररी स्टेट है क्या, वो है टेम्पररी स्टेट नहीं। कंक्लूजन, व्हाट इज दैट कंक्लूजन सर, एंजाइम होगा बड़ा, देन सबस्ट्रेट, मतलब देन हाथी, देन प्रोडक्ट मोटा हाथी, नहीं, एंजाइम बड़ा होगा सबस्ट्रेट से भी और प्रोडक्ट से भी, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हो गया सर, एंजाइम जो होगा उसमें होगा मेनी साइट, क्या होगा मेनी साइट, एक पहाड़ पे 15 हाथी रह रहा है, मतलब 15 को गुफा हो गया, मतलब एंजाइम में बहुत सारा साइट है, एक पहाड़ पे 15 हाथी, 15 बाघ, 15 सुअर, 15 सियार सब रह रहा है, मतलब मेनी साइट एंड मेनी टाइप्स ऑफ साइट,
कोई दिक्कत? एक पहाड़ है, उसमें इतना जानवर रहता है, ठीक है ना, इतना टाइप का जानवर रहता है, और कुछ कुछ ऐसा भी उसमें गुफा है जिसमें कोई नहीं जाता है। मतलब उस एंजाइम के पास क्या होगा? इनएक्टिव साइट भी होगा। क्या होगा? इनएक्टिव साइट। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया बात? कोई डाउट है बता देना। नहीं सर, कोई कहानी यहाँ पे कि सर इतना बड़ा चीज बनाने के लिए तुमको हर हाल में क्या चाहिए? पॉलीमर। मोनोमर से पॉसिबल है? नहीं। तो एंजाइम जो होता है सो किससे बना होता है? एंजाइम जो बना होता है किससे बना होता है? पॉलीमर। कौन कौन एंजाइम तुम लोग पढ़े हैं? आरएनए का एंजाइम पढ़े हैं और प्रोटीन का एंजाइम। एंड प्रोटीन इज व्हाट? पॉलीमर और पॉलीपेप्टाइड दोनों सर। पॉलीपेप्टाइड मतलब पॉलीमर ही होता है ना। अच्छा, इसीलिए सर अब यदि मान लेते हैं तुमको हम बोल रहे हैं कि एक खोज के लाओ, तो एक नया केमिकल जो एंजाइम को बना सकता है, तो तुम खोज के किसको लाओगे? वो पॉलीमर तो तीन ही चीज होता है, एक प्रोटीन, एक न्यूक्लिक एसिड और एक कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट एंजाइम यदि जाएगा तो किस पे तुम्हारा डाउट जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ताकि लिपिड तो पॉलीमर नहीं होता। कोई डाउट है क्या? नहीं। इसीलिए डाउट गया कि आरएनए जो है सो किसके रूप में काम कर सकता है? एंजाइम के रूप में, क्योंकि वो भी क्या है? पॉलीमर। और उतना बड़ा एंजाइम जैसा पहाड़ बनाने के लिए किस चीज का जरूरत है? पॉलीमर। कोई दिक्कत? चलें बात। अब देखो सर आगे क्या जरूरत होगा। आगे जरूरत होगा कि सर एक प्रोटीन जो है ना, बोल हाँ बोले एंजाइम के रूप में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? एक प्रोटीन कैसे बनाता है एंजाइम? तो सर प्रोटीन मतलब हम क्या बोले? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड कैसा स्ट्रक्चर होता है सर? पॉलीपेप्टाइड सर आपको नहीं पता? हाँ, ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लाइन जैसा। लाइन जैसा है ना। ये लाइन सीधा भी हो सकता है और क्या हो सकता है? टेढ़ा मेढ़ा भी, कर्व भी। लाइन सीधा भी हो सकता है और टेढ़ा मेढ़ा भी। कोई दिक्कत नहीं। और समझना सर, क्या समझना? ये जो लाइन है सर, बोल हाँ बोल, ये ना फोल्ड होगा। फोल्ड होगा। ये लाइन क्या होगा? फोल्ड। लाइन यदि फोल्ड हुआ, एक लाइन, एक धागा लो और धागा को फोल्ड करो। धागा को फोल्ड करने से तुम्हारा शर्ट भी बन सकता है, शर्ट का कपड़ा, पैंट का कपड़ा भी बन सकता है, साड़ी भी बन सकता है, बेडशीट भी बन सकता है। इसलिए हम बोलते हैं जब लाइन फोल्ड होगा तो बेडशीट बनेगा। और बेडशीट खरीदने को गया है तो क्या बोलते हो? 6 फीट लंबा बेडशीट दे दो, चौड़ा भले मत होना चाहिए, ऐसा तो नहीं ना बोलते? फिक्स बोल देते हो जितना हमको लंबा है इतना चौड़ा। मतलब ये एक लाइन किसमें कन्वर्ट हो गया सर? एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड किसमें कन्वर्ट हो गया सर? सीट पॉलीपेप्टाइड में। किसमें? सीट में। किसमें? सीट में। दूसरा बोल सकता है कि सर उसको गोल गोल घुमा दो, उसको हम लोग क्या वर्ड बोलते हैं सर? हेलिक्स। क्या वर्ड बोलते हैं? हेलिक्स। मतलब हमारे पास हो गया अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट। हेलिक्स मतलब सर ये देखिए, ये अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट। हेलिक्स कौन बनाता है सर? कोलेजन। कौन बनाता है? कोलेजन। कोलेजन क्या है सर? एक प्रोटीन का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत है क्या? फिर से समझना, ये जो बीटा सीट है, ये बीटा सीट है ना, बेडशीट। तो बेडशीट का घर बना दो। फिर बेडशीट का घर बनाए हो? नहीं। आज बना के देख लेना जाके। 4 गो बेडशीट है ना, बोलना आज है ना बेडशीट से घर बनाओ प्रतियोगिता आयोजन हो रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा? एक बेडशीट से छत बनाएगा, एक से दीवार बनाएगा, एक से फर्श बनाएगा। समझ में आ रहा है? चलो, इन दैट केस दैट बेडशीट विल फॉर्म ए कंप्लीट हाउस एंड दैट हाउस विल हैव सम स्पेस, ठीक है ना। एंड जो स्ट्रक्चर बनेगा वो घर बनेगा। और घर जो होता है क्या होता है? 3D। क्या होता है? 3D। सर ये क्या हुआ? 2D। 2D को हम लोग और दूसरा नाम क्या बोलते हैं? प्लेन। 3D के अंदर क्या होता है? सर कैसे समझना? सर क्या समझना है? सर जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। सर ये जो सीट होता है ना, 2D स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत नहीं। जो स्पेस होता है 3D होता है, इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं। हेलिक्स क्या है सर? हेलिक्स भी क्या है सर? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और स्पेस क्या हो गया? टर्शियरी स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत है? नहीं। पागल है क्या? सब कोई दिक्कत है क्या? नहीं। उसके बाद क्या हो गया? अंगुली भी फोड़ रहा था, बोले टूट जाएगा तो? कोई दिक्कत? कोई डाउट है? नहीं। इसके बाद क्या बनेगा? 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 3D बन चुका है, 4D। मान लेते हैं एक, तुम पहले पूरा घर बनाए थे कि एक एक रूम करके बनाए थे? एक एक रूम। तो एक रूम क्या हो गया? 3D। और पूरा बिल्डिंग क्या 3D रहेगा क्या? नहीं। जब बहुत सारा 3D मिल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 4D। क्या बोलते हैं सर?
4D। क्या हो गया? 4D। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 4D। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 4D। 4D में मतलब क्या हुआ? मैनी स्पेस। हमारा एंजाइम क्या होता है? एंजाइम को समझना एक बार। एंजाइम जो होता है ना, वो ऐसा 4D होता है। और इसके अंदर जो खाली जगह स्पेस होता है ना, इसमें हमारा सबस्ट्रेट जाता है या प्रोडक्ट वहां से निकलता है। कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात बताना, एंजाइम बनने के लिए कैसा प्रोटीन तुमको चाहिए? 1D, 2D, 3D, 4D? 3D और 4D। मिनिमम 3D और ज्यादा 4D, और उससे ज्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात। लेकिन मिनिमम तुम्हारा क्या चाहिए? 3D। एंजाइम को काम करने के लिए मिनिमम क्या चाहिए? 3D। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से कहानी सुनना। सर क्या कहानी सुनना? कहानी का द एंड होगा, इधर सुनो। 1D से बना क्या? 2D। 2D से क्या बना? 3D। 3D से क्या बना? 4D। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब 1D से 2D बनने के लिए क्या चाहिए? अरे यार, नहीं पता तुमको? इधर देखो, ये रहा तुम्हारा अमीनो एसिड, ये रहा अमीनो एसिड, ये रहा अमीनो एसिड। कल ही ना पढ़ाए थे निकम्मा? अच्छा, ये रहा अमीनो एसिड, ये रहा अमीनो एसिड, पढ़ाए थे। अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है बाबू? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहता है? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहता है? पेप्टाइड बॉन्ड। कोई डाउट है क्या? नहीं। आप समझना, ये अमीनो एसिड देखो, ये अमीनो एसिड का चेन है, यूं है ना चेन। ये चेन कैसे फोल्ड होगा? ऐसे रख देने से फोल्ड हो जाएगा क्या? नहीं। होता क्या, सो समझना, इधर सुनो। मान लेते हैं ये अमीनो एसिड है, यहाँ पे सी एच एसिड अमीनो, है ना? बना दिए ना? और यहाँ पे मान लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक, फिर सुनना, या CH2SH कर देते हैं। क्या कर दिए? CH2SH। और इसके नीचे चेन बहुत दूर तक चला, फिर ऐसे करके घूम के आ रहा है। अरे ये वाला जो चेन है उसका कहानी सुनो। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है, अरे चेन अब उल्टा चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है ना चेन। अच्छा, COH C, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया CH2, और यहाँ हो गया SH। कोई दिक्कत नहीं। और फिर क्या हो गया सर? यहाँ पे है अमीनो, पहले अमीनो हो गया ना, अरे हो गया एसिड। कोई डाउट है क्या? ये चेन फिर से आगे कंटिन्यू है, टेंशन मत लेना। तुम बेडशीट बना रहे हैं ना? चलो, बेडशीट बनाने धागा घुमाना पड़ेगा ना। चलो इधर देखो, अब क्या हुआ भाई? ये जो सल्फर देखा है ना, ये इसका हाइड्रोजन, और ये सल्फर का हाइड्रोजन, ये दोनों प्लानिंग करके यहाँ से निकल लिए। ठीक, ठीक है। तब ये सल्फर बेचारा क्या हो गया? अरे मेरा हाइड्रोजन भाग गया। ये क्या बोल रहा है? मेरा जाने दो सर, नहीं है? किसको लाएगा? हम ही लोग आपस में आ जाते हैं रिश्ते में। ठीक है ना? चलो, ये जो बॉन्ड बना, ये किसके किसके बीच में बना? दो सल्फर के बीच में, इसलिए नाम हो गया इसका डाई सल्फाइड बॉन्ड। डाई सल्फाइड बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं। बोला अच्छा एक बात बताना उल्का, कि लीनियर स्ट्रक्चर मतलब 1D स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड रहता है? पेप्टाइड बॉन्ड। रहा कि नहीं रहा? रहा। अच्छा, ये अमीनो एसिड है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमीनो एसिड, 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 फिर पेप्टाइड, ऐसे चलते रहेगा। कोई दिक्कत दिख रहा है ना ये? अच्छा, अब क्या हुआ? कहानी ये हो जा रहा है कि ये वाला अमीनो एसिड इसके पास तार लगा दिया आपने, है ना? कोई दिक्कत नहीं। वाया दी फॉर्मेशन ऑफ कौन सा बॉन्ड बनाया? डाई सल्फाइड